मेरे पापा शक्तिशाली टीरेक्स थे और मम्मी तेज तर्रार रैप्टर। पर जब मैं पैदा हुआ तो बस एक छोटा सा चूजा था जो सिर्फ क्लक करता था। पापा मुझे देखकर इतने गुस्सा हुए कि जैसे खून उगल देंगे। वो वहां 3 दिन और रात तक लगातार दहाड़ते रहे और यहाँ तक कि मेरी मम्मी की पूंछ काटकर उन्हें रुला भी दिया। उन्हें हमेशा बगल वाले आर्कियोप्टेरिक्स पर शक रहता था। सोचते थे कि जब वो शिकार पर बाहर जाते थे तब वो चुपके से आकर गड़बड़ कर गया। तो उन्होंने पूरे घोंसले वाले इलाके में धावा बोल दिया और 100 मील के दायरे में जितने भी पक्षी थे सबको नंगा कर दिया। लेकिन फिर भी उन्हें समझ नहीं आया कि ये चलता फिरता मुर्गा कहाँ से आया। गुस्से में पापा घर में पड़े ब्रोंटोसरस की टांग का बचा हुआ आधा हिस्सा उठाकर बिना पीछे देखे ज्वालामुखी में गायब हो गए। मेरी माँ मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं कभी भी अंडा दे सकता हूँ और उन्हें लगता था कि मैं सारे डायनासोरों के लिए शर्मिंदगी हूँ। एक जबरदस्त लात मारकर जिससे वंश खत्म हो जाए उन्होंने मुझे सीधा आदिम जंगल में उड़ा दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस छोटे से चूजे के रूप में फिर से जन्म लूंगा और वो भी सीधे दुःस्वप्न जैसी कठिनाई के साथ। उस समय छोटा सा मैं अपने दम पर बड़े जानवरों का शिकार नहीं कर सकता था। हर दिन मैं केवल दूसरे डायनासोरों के पीछे पीछे चलता था, उनके छोड़े हुए मांस के टुकड़े उठाता था और इसी तरह धीरे धीरे मैं लंबा और मजबूत होता गया। हालांकि मेरे पास अभी भी वही काले और सफेद मुर्गी के पंख थे। मेरा शरीर गुब्बारे की तरह फूलने लगा जब तक कि मैं लगभग 13 फीट ऊंचा नहीं हो गया। खुद को एक विशाल युद्ध मुर्गे की तरह देखकर मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। एक ऐसे मुर्गे के रूप में जिसमें टीरेक्स का खून दौड़ रहा था, वो पहचान का संकट मेरे लिए बिल्कुल यातना जैसा था। ये हर दिन हर पल मुझे सताता रहा जब तक कि आज जब मैं आखिरकार इसे और सहन नहीं कर सका। मैं एक खड़ी चट्टान के किनारे आ गया, कूदने और सब कुछ खत्म करने के लिए तैयार था। तभी एक सफेद ड्रैगन दिखते ही मेरा मन बदल गया। मैंने पहले भी मादा डायनासोर से समझौते की सोची थी पर कभी उस मानसिक बाधा को पार न कर सका। लेकिन मेरे सामने खड़ा यह सफेद ड्रैगन बिल्कुल अलग महसूस हो रहा था। उसका दुर्लभ और आकर्षक शरीर बर्फ जैसा सफेद और संतुलित था। केवल पंजे काले थे। दांत दिखाने पर भी वह जरा भी डरावनी नहीं लगती थी। इसके बजाय उसमें एक ठंडी रानी जैसी आभा थी। उसकी आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे वे पूरी दुनिया को घूर रही हों। हालांकि मेरी पसंद में अब भी इंसानी यादें थीं, लेकिन मेरे भीतर की आदिम प्रवृत्ति को पागलों की तरह दहाड़ने से मैं रोक नहीं पाया। फिर अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, जो मेंढक हंस का मांस खाने का सपना नहीं देखता वह कोई अच्छा मुर्गा नहीं है। फिर मैंने मन बना लिया और ऐसे अकड़ कर आगे बढ़ा जैसे यह जगह मेरी ही हो और सीधे सफेद ड्रैगन के पास चला गया। मेरे अचानक सामने आ जाने से वह पूरी तरह सतर्क हो गई। उसने तुरंत अपना शरीर और आगे के पैर नीचे कर लिए और गले से एक डरावनी गुर्राहट निकाली जिसने सच में मुझे चौंका दिया। मेरे वर्तमान आकार में हाँ, मैं सच में एक मुर्गे जैसा दिखता था, लेकिन मैं अब भी मुर्गों का निर्विवाद राजा था। आम मादा डायनासोर तो मुझे देखते ही भाग जाती थीं जब तक वे अंडों की रक्षा नहीं कर रही हों। शायद ही कोई मादा डायनासोर मुझे इस तरह उकसाने की हिम्मत करती। लेकिन इस वक्त इस सफेद ड्रैगन की आंखों में पूरी तरह तिरस्कार था, जैसे कोई घमंडी राजकुमारी किसी आवारा कुत्ते को देख रही हो जो उससे दोस्ती